एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद नेहा। तो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशल Q&A वीडियो, जिसमें आप सभी ने मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे। तो उनमें से कुछ सवाल हैं जिनको मैंने डायरी में नोट किया है, तो उन्हीं का आंसर मैं देने वाली हूँ आज। सिर्फ बेबी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन मैंने जो मेन क्वेश्चन है, जो बेबी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनका आंसर देने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेबी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, क्या करना चाहिए थी? आपका बेबी चिड़चिड़ा होता है या नहीं होता है? तो देखिए, बच्चे जो हैं सभी के चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उनको कब किस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए हमें समझ में नहीं आती। एक तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, दूसरा हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी नई नई उनके साथ में बॉन्डिंग हो रही होती है। धीरे धीरे करके हम समझते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो उनमें से कुछ आम प्रॉब्लम है जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ नंबर 1 कि बच्चा चिड़चिड़ा होता है या तो उसे भूख लगी है। जैसा कि फैमिली में हर कोई बोलता है कि बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी है, लेकिन हर बार यही एक वजह नहीं होती है बच्चे के चिड़चिड़ा होने के पीछे। हो सकता है आपने उसको जो डायपर पहना रखा है वो डायपर बहुत ज़्यादा गीला हो गया हो, या उसको उससे प्रॉब्लम हो रही हो, या उसे रैशेस हो रहे हों। हो सकता है उसे खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो। इस वजह से भी बच्चे रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है बच्चे के चिड़चिड़ा होने के पीछे उसे गैस हो रही हो, कॉलिक पेन हो। जैसे हम बड़ों में होता है ना, पेट में मरोड़े पड़ते हैं, इस तरह की दिक्कत होती है। तो हो सकता है बच्चे को भी उसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, उसको पेट में दर्द हो। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है, और इस वजह से बच्चा चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर कॉलिक पेन की जो शिकायत होती है वो शाम के टाइम पर होती है, क्योंकि शाम के टाइम पे ना बच्चों में ये जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो ज़्यादातर रात को रोते हैं, और कई बार वो सो भी नहीं पाते हैं। और थर्ड जो रीज़न हो सकता है वो है कपड़ों से उसे इरिटेशन हो रही हो सकता है आपने उसे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहना रखे हो, या कई बार ऐसा होता है नए कपड़े लेके आते हैं और डायरेक्टली हम उसे पहना देते हैं बिना धोए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन्हें अच्छे से डिटॉल में वॉश करना चाहिए, अच्छे से धो के उन्हें पहनाना चाहिए। या फिर ढीले ढाले जो कपड़े हैं, खासकर गर्मियों का टाइम जैसे कि आजकल चल रहा है, तो गर्मियों के टाइम पे भी बच्चों को ढीले ढाले कपड़े ही पहनाने चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि बच्चे को नींद आ रही हो। जैसे मेरा बेबी है, तो वो जब भी उसे नींद आ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, इतना ज़्यादा चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया हो। पहले पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके, अब जैसे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं समझ जाती हूँ कि मेरे बेबी को नींद आ रही है। और मैं उसे बस इस तरीके से हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा करके हिलाती हूँ, ऐसे झुलाती हूँ, और वो सो जाता है। तो ये उसका रीज़न है रोने का, चिड़चिड़ा होने का। तो ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि बेबी को रात में दूध कितनी बार पिलाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा जब रोता है, खुद से उठता है, तभी उसे दूध पिलाओ। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी नहीं उठते हैं। उनको क्या होता है ना कि कभी कभी वो बहुत लंबे टाइम तक सोए रहते हैं, जैसे 3 घंटे हो गया, 4 घंटे। मैंने अपने बेबी के टाइम पे ये नोटिस किया है। वो जब बहुत छोटा था तब वो 3-4 घंटे तक आराम से सो जाता था, और बिना दूध पिए। लेकिन कहते हैं कि बच्चे को हर 2.5 घंटे में फीड करवाना चाहिए, उसे दूध पिलाना चाहिए। तो तब से मेरी एक रेगुलर आदत बनी हुई है। मैं रात को अभी तक भी हर 2.5 घंटे में या 2-2 घंटे में उसको दूध पिलाती हूँ, फीड करवाती हूँ। और ऐसा करने से ना, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। जितनी बार आप उसको रात के टाइम पे दूध पिलाओगे, उतनी बार जो माँ का दिमाग है उसको सिग्नल मिलता है कि बच्चे को दूध और चाहिए, और उससे और ज़्यादा मिल्क बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने अपना पेट कम कैसे कर लिया इतनी जल्दी। तो डिलीवरी के अभी मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा महीना भी स्टार्ट हुआ है, मतलब 15 दिन तो हो ही चुके हैं। तो मेरा पेट कम होने का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मैं हमेशा गुनगुना पानी पीती हूँ, और सुबह उठ के जीरा पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। 1 गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा मिलाया, आधा चम्मच, और उसको खूब अच्छे से उबालना है। फिर उसको जब गुनगुना हो जाए तब पी लेना है। तो ऐसा रेगुलर अगर आप करेंगे तो आपको गैस भी नहीं बनेगी, बच्चे की हेल्थ भी ठीक रहेगी, और आपका पेट भी कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि मुझे हॉस्पिटल से एक बेल्ट मिली थी। वो बेल्ट जो कमर पे लगाई जाती है, वैसे तो वो बैक पेन के लिए होती है, बट उससे ना काफ़ी हद तक आपका जो पेट है वो भी अंदर चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर है तो आपको वो रेगुलर पहननी चाहिए। मैं तो अब उसको पहनना छोड़ चुकी हूँ, मैंने बहुत कम पहनी है, लेकिन ऐसा करने से हो जाता है। और अपनी डाइट अच्छी रखनी है। क्वेश्चन है ऑपरेशन के बाद खुद को फिट कैसे रखें। तो ये भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था फिट रखने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आप फिट रहने के लिए खाना खाइए। जितना अच्छा आप खाना खाएंगे आपकी बॉडी उतने अच्छे से रिकवर होगी।
क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला होता है, तो आपको अपनी बॉडी को फिर से हील करने के लिए अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। प्रोटीन रिच खाना आप खा सकते हैं, उसमें आप एग ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और आपको जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं वो आपको टाइम टाइम पे खानी चाहिए। तो इससे आपकी बॉडी फिट भी रहेगी, और जो जैसा कि मैंने बोला, पेट अगर बहुत ज़्यादा बाहर है तो वो शिकायत भी कम हो जाएगी। तो आप ऐसा करके देखना, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा था कॉटन डायपर से रिलेटेड, तो जो डायपर हैं उनके बारे में ये पूछा गया था कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कॉटन के डायपर होते हैं वो इतने लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। जो ये नॉर्मल हगीज़ वगैरह होते हैं या पैम्पर्स होते हैं, बहुत सारे डायपर होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। उनको बताया जाता है कि 12 घंटे तक वो चल जाते हैं। और मेरे नज़र में सबसे बेस्ट जो डायपर है वो पैम्पर्स का है। बहुत 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 अच्छा डायपर है फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहते हो तो उसे ज़रूर लेना, बहुत अच्छा है। मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। और रही बात कॉटन डायपर की, तो वो केवल 1 घंटे के लिए चलता है। मैंने अपने बेबी पर यूज़ करके देखे हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा ना गीले होने लगते हैं, और ऐसे में ना बेबी को थोड़ा इरिटेशन भी होती है। तो 1 घंटे से ज़्यादा आप उसको ना चलाएं, तुरंत उसको वॉश कर लें, और जब सूख जाए तब उसको दोबारा इस्तेमाल करें। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि कॉटन डायपर से रैशेज़ उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक उसी डायपर को रखते हैं तो तब रैशेज़ होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि रैशेज़ गीलेपन की वजह से ही होते हैं। तो कोशिश करिए कि बार बार उसको फिर आप जांच करें। देखते क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो खांसने या छींकने पे आपको टाँकों में पेन होता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे तब तक होती थी जब तक मेरे सी सेक्शन को 1 मंथ नहीं हुआ था, मतलब 1 महीने तक मेरे टाँके बहुत ज़्यादा दुखते थे। मैं लेट नहीं पाती थी करवट लेके, इतना ज़्यादा पेन होता था। और जब मैं लेटती थी करवट लेके तो ऐसा लगता था जैसे इधर की साइड का पूरा पेट मेरे नीचे की साइड है, और पूरे जितने भी पेट में आते हैं वो सब एक साइड आके जमा हो गई है, ऐसा पेन होता था। बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बच्चा निकलता है पेट से ऑपरेशन के ज़रिए, मतलब पेट फाड़ के निकाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो होगा ही, प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन अगर आपकी डाइट सही है, आपका खान पान सही है, तो बहुत ही जल्दी आपका जो है वो टाँके हील हो जाते हैं और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। उसके लिए डॉक्टर दवाई भी देते हैं, ट्यूब देते हैं, तो वो ट्यूब इस्तेमाल करके ऊपर से जो टाँके होते हैं ना, मेरे तो इन्फेक्शन भी हो गया था, पानी निकलने लगा था टाँकों से। तो मैंने जब वो रेगुलर वहाँ पे सफाई की, टाँकों की अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, वहाँ पे फिर दवाई लगानी होती है, सूखा रखना होता है। इस तरीके से आप अपने टाँकों की केयर कर सकते हो, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो। तो दर्द होता है, पेन होता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत लंबे टाइम तक, जैसे आप 3 महीने हो गए हैं तब तक भी पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करिए, क्योंकि डॉक्टर से बात करना ज़्यादा सही होगा बजाय कि वीडियो में देखने के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कब्ज़ बनती है या नहीं, तो फ्रेंड्स हाँ, कब्ज़ बनती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा होती है, मुझे भी हुई, बहुत दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द। और जब मतलब ऐसा होता है ना कि आप दवाई नहीं ले सकते हो, कोई और दवाई आप नहीं खा सकते हो उस दौरान, तो आपको क्या करना है कि अपनी डाइट अच्छी रखनी है, ऐसा खाना खाना है जिससे कि आपका पेट भी साफ़ हो, और बहुत ज़्यादा दबा के नहीं खाना है कि आप बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ऐसा करके ना आपको और ज़्यादा दर्द होगा। जब आपको कब्ज़ की शिकायत हो तो पानी खूब सारा पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, और पपीता खाइए। बहुत अच्छा अगर आप खान पान रखेंगे ना, तो फिर आपकी जो ये कब्ज़ की प्रॉब्लम है ये जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बेबी कितने मंथ का है। तो मेरा जो बेबी है वो अभी जून में 8 तारीख को 5वां महीना उसको स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी के कपड़े में कैसे धोती हूँ। तो मेरे जो बेबी है उसके कपड़े धोने के लिए मैं नॉर्मल जो सर्फ होता है उसी का इस्तेमाल करती हूँ, और डिटॉल मैं उसमें ज़रूर डालती हूँ। डिटॉल का इस्तेमाल तो मैं करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि बैक्टीरिया नहीं होते हैं, कपड़े साफ़ सुथरे पहनाने चाहिए बच्चों को, और जो नए कपड़े हैं उन्हें तो धो के ही पहनाना चाहिए। तो इस तरीके से, और हाथ से धोना पसंद करती हूँ, जितना हो सके हाथ से ही धोती हूँ, वरना कभी कभी मशीन में भी डाल देती हूँ, और अगर मशीन में डालती हूँ तो भी मैं डिटॉल ज़रूर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेबी की मसाज को लेके कि आप बेबी की मसाज कितनी बार करते हो। तो दिन में पहले जब वो 3 महीने का था तब तक तो मैं दिन में 3 बार उसकी मसाज करती थी, और कभी मैं करती थी, कभी मेरी मम्मी। तो आजकल मेरी मम्मी आई हुई है तो मेरी मम्मी ही बेबी की मसाज करती है। लेकिन अब जैसे गर्मियों का टाइम शुरू हो गया तो हम दिन में 2 बार उसकी मसाज करते हैं, एक सुबह के टाइम पे और एक रात के टाइम पे। और बेबी को नहलाते हैं हम एक दिन छोड़ के, हर दिन नहीं नहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रात को ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो डेली नहलाना बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। एक दिन नहलाते हैं और अगले दिन को हम उसे थोड़ा गीले कपड़े से क्लीन कर देते हैं, जैसे ये वाला एरिया हो गया, कान के पीछे वाला एरिया हो गया, या फिर कान के अंदर थोड़ा सा आप हल्का हल्का गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो। अंडरआर्म्स में हो गया, और बेबी के जो पैर होते हैं, जहाँ जहाँ पर फोल्ड होते हैं वहाँ पे अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि बच्चों के वहीं पे मैल जमता है। आप ये गलती मत करना,
अपने बेबी को अच्छे से चेक करिए, जब भी टाइम मिले, दिन में, रात में, जब भी मिले अच्छे से उसको देखिए कि कहीं कहीं पर कुछ मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो या रेडनेस हो रही हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और बहुत बार पूछा जाने वाला, कि बच्चा रात में सोता नहीं है तो बच्चे को सोने की आदत कैसे डालें, मतलब कि स्लीप ट्रेनिंग के बारे में मुझे पूछा गया था कि किस तरीके से बच्चे की आदत डालें, क्योंकि मेरा बेबी भी ऐसा ही है। उसने भी हमें मतलब इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए थे जब वो 1-2 महीने उसे पूरे हो गए थे, तब तक भी वो क्या करता था ना, रात को सोता ही नहीं था, सुबह 5 बजे वो सोता था। और कई क्वेश्चन इस तरह से भी आए कि आप फिर उसके साथ काम कैसे करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये काम करना है, घर का काम करना है। अगर अकेले हैं, अकेले नहीं भी हैं, साथ में कोई है भी, जैसे मेरे साथ मेरी मम्मी है, तो भी काम तो मुझे ही करना है ना। मम्मी बच्चे को देखेगी तो सारा काम तो मैं उनके ऊपर नहीं डाल सकती हूँ कि सब काम तुम ही करो, मैं बस सो ही रहती हूँ। ऐसा तो कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो मैं क्या करती थी ना, जैसे 5 बजे वो सोता था तो मैं 5 से लेकर 7 बजे तक सो जाती थी। भले 2 घंटे की नींद हो या 3 घंटे की नींद हो, लेकिन यह है कि बहुत गहरी नींद पड़ती थी और अलार्म लगाया होता था तो मैं उठ भी जाती थी, फिर अपने काम को करती रहती थी। अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया, पानी पिया खूब सारा, तो उससे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था, बेटर फील करती थी। लेकिन अब मैंने जो ट्रिक अपनाई है, जो तरीका अपनाया है, बच्चे को सुलाने का, टाइम पे सो जाता है और रात भर सोया रहता है। कैसे? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा 0 से लेकर 3 मंथ का है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है, तो आप उसका स्लीप पैटर्न बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसका रूटीन फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो जो 0 से लेकर 3 मंथ का बच्चा होता है, उसका कोई भी रूटीन नहीं फिक्स हो सकता है। वो पेट से निकला हुआ बच्चा होता है और उसको नहीं पता होता है दिन और रात के बारे में। इसलिए आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप इतने छोटे बच्चे का रूटीन बनाएंगे। हाँ, अगर 3 मंथ से ऊपर का बच्चा है, जैसे कि अब मेरा बेबी है, तो मैंने उसके साथ में ये चीज़ अपनाई कि वो जैसे दिन में उठा रहता है, वो अगर दिन में उठा हुआ है तो मैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, मतलब खिलौने देती हूँ, अलग अलग चीज़ें उसको दिखाती हूँ। वो खिलौनों को देखता है, खुश होता है, और उसे गोदी में लेके इधर उधर घुमाती हूँ, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। उसे पता चलता है कि ये दिन का टाइम है। अब धीरे धीरे करके ना उसे पता चल चुका है कि ये दोपहर का टाइम है और दिन में उठते हैं और रात को सोते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। ये नहीं है कि आज आपने वीडियो देखा और आज से आपने अपने बेबी को ये सब करवाना शुरू कर दिया, आप सोचोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आज रात को ही बेबी अच्छे से सो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके ये चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। जैसे हम लोग होते हैं ना, बड़े लोग, हम कैसे एकदम से वो आदत को नहीं ले सकते हैं, धीरे धीरे करके हमें आदत पड़ती है। तो वैसे ही बच्चे भी होते हैं, अगर आप रेगुलर उनके साथ ऐसा करोगे तो उनकी आदत अच्छी बन जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे वो सुबह उठता था, सुबह को ना वो जैसे उठता था 11-12 बजे, तो मैंने उसको कोशिश की कि मैं उसको पहले 9 बजे उठाऊं, फिर मैंने कोशिश की उसे 8 बजे उठाऊं। अब वो खुद ब खुद 7 बजे उठ जाता है और उसका फिक्स टाइम है, वो 7 बजे ही उठता है। बाकी वो पूरा दिन भर सोता नहीं है, उसकी नींद का मुझे नहीं पता उसकी नींद कैसे उड़ गई, लेकिन वो सोता है ही नहीं, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो खुद ही नहीं सोता है। वरना मैं, अगर वो सोए तो मैं उसे सुला दूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि वो सुबह जल्दी उठ जाए। तो इस तरीके से हर दिन करके मैंने 1-1 घंटा खिसकाया। जैसे एक दिन 10 बजे उठाया, दूसरे दिन 9 बजे उठाया, तीसरे दिन 8 बजे उठाया। इस तरीके से मैंने उसे उठाया, कोशिश की। और दिन में वो 3-4 बार सोता है, लेकिन केवल 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं सोता है। तो फिर रात के टाइम पे क्या होता है ना, वो रात तक बहुत ज़्यादा थक जाता है। मैं उसे अलग अलग एक्टिविटी करवाती हूँ, जैसे कोई बलून हो गया, उसे दिखाती हूँ, वो बहुत खुश हो जाता है। फ़ैन देख के बहुत खुश हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, खिलौने आते हैं मार्केट में, अगर आपका बच्चा देखता है, उन्हें देख के एंजॉय करता है, तो आप लेके आओ, उनके लिए खिलौने लेके आओ, उनको मतलब इंगेज करने की कोशिश करो। वो दिन भर इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो बच्चा अपने आप सो जाएगा रात को। तो अब मेरा बेबी रात को अच्छे से सो जाता है, और रात के टाइम पे कोशिश करिए उसे 10 या 10:30 या 11 बजे तक वो सो जाए। तो ऐसे करते करते ना धीरे धीरे आपका बच्चा अपने आप इस रूटीन को खुद ही फॉलो करने लगेगा और सोने लगेगा। तो अब मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। अब मैंने अपने बच्चे का रूटीन सेट कर दिया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना तो मैं आप लोगों के साथ कभी कभी वीडियो शेयर करती थी तो आपने देखा होगा, टाइम 4 बजे का हो रहा होता था, 12 बजे का हो रहा होता था। एक दिन तो मतलब इतना ज़्यादा हद तक मैं परेशान हो गई थी ना, वो सुबह के 6 बजे तक भी सोया नहीं, फिर उसके बाद 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सोता था। तो ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बच्चे को रात के टाइम पे अच्छी नींद मिले, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रात के टाइम पे लाइट को डिम करके रखिए। उससे क्या होता है, बच्चा समझ पाता है, फील कर पाता है कि रात का टाइम है। और बिल्कुल रूम को साइलेंट कर दीजिए। मतलब जितनी भी आवाज़ आती है उसको कोशिश करिए कि वो आवाज़ें उस तक ना पहुँचे। फ़ोन को साइलेंट रखिए
और इस तरीके से आप बच्चे को ये फील करवा सकते हो कि ये रात का टाइम। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को मच्छरों से प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना मच्छरों की वजह से उठ जाते हैं। मेरा जो बच्चा है वो तो मच्छर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो मैंने उसके लिए अलग से मस्कीटो नेट मंगाया है। उसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहते हैं लेना, तो ये भी आप एक ध्यान रखें। बच्चे की मालिश अच्छे से होनी चाहिए रात के टाइम पे। आप उसकी मालिश बहुत अच्छे से कीजिए। सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी है, नारियल तेल से करिए। उसके पैर के तलवों पे बहुत अच्छे से मालिश कीजिए। उसकी हेड मसाज करिए आप बहुत ही आराम से। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आपको उसकी सर की मसाज नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो उसके सर की मसाज भी आराम से करनी है। सर की मसाज करने से क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बनता है और बहुत ही अच्छे से उसको नींद आती है, उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। तो इस तरीके से भी बच्चा सो जाता है। कोशिश करिए ऐसे करने की। तो उसको कॉटन के कपड़े पहनाइए, रात को सोते टाइम ढीले ढाले कपड़े पहनाइए, तो वो बहुत ही रिलैक्स होगा, और जब रिलैक्स होगा तब उसको नींद भी आ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, और बच्चा आपका उसके बाद जो है ना बिल्कुल आराम से सोएगा, उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डायपर अगर पहनाते हैं तो डायपर का भी ध्यान रखिए कि हर 4 घंटे में या जितने देर में अगर वो डायपर ख़राब कर रहा है, फटाफट भर देता है, तो उसको तुरंत आप चेंज कर दीजिए। उस वजह से बच्चे चिड़चिड़े भी होते हैं और उनकी नींद भी नहीं पूरी होती है। तो रात को डायपर पहनाइए तो उसको चेंज भी करते रहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे को दिन और रात में अंतर बता सकते हो, और वो आपको सोने देगा, खुद भी सोएगा और आपको भी सोने देगा। तो एक मुझे कमेंट आया था कि मेरी बेटी 2 साल की है और वो रात को 2 बजे सोती है, तो फिर मैं अपनी नींद पूरी कैसे करूँ, काम कैसे करूँ। देखिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बेटी के साथ भी ये चीज़ कर सकती हैं कि उसे दिन में खिलौने दीजिए। वो जितना खेलती है या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए उसे जिससे वो सीखे। कुछ एजुकेशन वाले कुछ ऐसे खिलौने आते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें उसे दिखाइए। उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वो चीज़, वो एक्टिविटी करवाइए। और दिन में जब वो इस तरह की एक्टिविटी करेगी तो वो थक करके खुद ब खुद से नींद आने लगेगी। तो जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनका रूटीन इस तरह से बनाया जाए कि दिन में वो खेले, उनको बिज़ी रखा जाए, तो वो रात को जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया, लंबे टाइम तक ट्राई किया, तब भी अगर नहीं सो रही है, तो आपको अपना जो है फिर रूटीन सेट करना होगा। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो फिर आप कर लीजिए। 2 बजे से लेके अगर आप 6 बजे तक सोते हैं तब भी आप अपना काम कर सकते हो। आप अपनी नींद हो सके तो देखिए 4-5 घंटे की नींद भी बहुत होती है। मैं तो 2 घंटे सो के काम करती थी, लेकिन हो सके तो 4-5 घंटे की नींद ले लो और उसके बाद अलार्म लगा के अपना काम फटाफट से शुरू कर दो। फ़ोन नहीं देखना है या कोई भी ऐसी चीज़, टीवी हो गया, मोबाइल हो, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। या फिर कहीं पे बात करते हैं, कहीं पे खड़े होकर हम लोग बात करते हैं तो बातों ही बातों में बहुत टाइम निकल जाता है। फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। उसके बजाय आप अपना काम करिए, और हो सके तो रात को कुछ काम निपटाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि रात को ही कुछ काम करके रख देने चाहिए, या कोई मेन्यू डिसाइड कर लीजिए, सुबह हमें ये बनाना है। तो इस तरह से ना काम करते करते धीरे धीरे आप अपना रूटीन अपने आप ही बना लोगे। एकदम से तो आप भी नहीं बना पाओगे। जो भी न्यू मॉम हैं उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको अपना भी रूटीन सेट करना है और बच्चे का भी रूटीन सेट करना है, और ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, धीरे धीरे करके ही होंगी। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।